ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मीरा और रोहन की शादी को 1 साल हो गया था, मगर जिंदगी की भागदौड़ की वजह से वो अपनी शादी के बाद से कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर के लिए कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे। मीरा को पहाड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उसके कहने पर दोनों ने शिमला जाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने शिमला जाकर बहुत मजा किया, हर फेमस जगह घूमे और साथ में काफी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। न्यू ईयर्स ईव पर मीरा और रोहन साथ में पार्टी करने एक बार में चले गए और वहां पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। होटल लौटते हुए शराब के नशे में दोनों इतना धुत हो गए थे कि वो बहुत मौज मस्ती में सड़क पर शोर मचाए जा रहे थे। तभी मीरा की नजर थोड़ी दूर पर बने एक बड़े से मैंशन पर पड़ी। वो मैंशन बिल्कुल अबैंडन्ड था, जैसे सालों से खाली पड़ा हो। उसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। तो मीरा ने मजे मजे में ही रोहन का हाथ पकड़ा और उसे मैंशन के अंदर ले गई। उस बड़े से मैंशन का नाम था चार्लविल मैंशन। उस मैंशन के बारे में दोनों ने सुना तो बहुत था, मगर वहां की कहानियों को इग्नोर करके अंदर जाना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंशन का मेन डोर लॉक्ड था, इसलिए दोनों बैक साइड से अंदर घुस गए। वो दोनों अभी भी नशे में थे और उस मैंशन के अंदर जाकर जोरों से शोर मचाने लगे। मीरा दीवारों पर लगी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगी। उन दीवारों पर एक ब्रिटिश फैमिली की फोटो लगी थी, मगर उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तस्वीर जिंदा हो और उसमें खड़े लोग अभी बाहर आ जाएंगे। रोहन को उस हॉल में पड़े सोफे पर खून के छींटे भी दिखे। उसे महसूस होने लगा कि शायद उन्हें उस मैंशन में नहीं आना चाहिए था। मीरा और रोहन ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। एक पल को मीरा और रोहन बिल्कुल शांत हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई था, लेकिन अगर घर में कोई होता तो मेन गेट पर ताला क्यों लगा होता। यही सोचकर मीरा ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। रोहन अब थोड़ा सा होश में आने लगा था। उसने मीरा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब उसे उस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मीरा के पीछे जाकर उसे रोकने ही वाला था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रोहन मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीरा ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। उस फ्लोर पर कॉरिडोर के एंड में एक कमरा था, जहां का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल बंद हो रहा था। मीरा उस कमरे के अंदर गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। कमरे की हर चीज सड़ी हुई थी और कमरे के एक कोने में रोहन खड़ा था, लेकिन रोहन का चेहरा बहुत अजीब दिख रहा था। उसकी आंखों के प्यूपिल्स बहुत छोटे थे और वो मीरा को ही घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो वो वहां खड़ा कोई पुतला हो। मीरा ने जैसे ही रोहन को पुकारा, कोने में खड़ा रोहन तेजी से मीरा की तरफ भागा। ये देखकर मीरा बहुत तेज चिल्लाई और रोहन के पीछे दौड़ने लगी, मगर सीढ़ियों के पास मीरा ने जो देखा उसे देखकर वो वहीं जम सी गई। नीचे जिस फोटो को देखकर मीरा हंस रही थी, उस फोटो का हर इंसान इस वक्त मीरा के सामने खड़ा था। शायद वो उन लोगों की मरी हुई आत्मा थी जो मीरा को बेजान नजरों से घूर रही थी। उनमें से एक छोटी बच्ची मीरा की तरफ आई और उसने मीरा का गला पकड़ लिया। देखते ही देखते वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और वो अपनी खून सी लाल आंखों से मीरा की आंखों में देख रही थी।
उसे देखते देखते मीरा की आंखों से भी खून आने लगा और वो चिल्लाती हुई वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में थी और रोहन उसके पास बैठा था। वो हैरानी में उठी और रोहन से पागलों की तरह पूछने लगी कि आखिर वहां मैंशन में क्या हुआ था। तो रोहन ने उसे बताया कि मीरा के ऊपर जाने के बाद वो कुछ देर नीचे ही था क्योंकि उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मगर मीरा की चीख सुनकर वो दौड़ता हुआ ऊपर आ गया, जहां उसने मीरा को सीढ़ियों के पास डरा हुआ खड़ा देखा। वो मीरा का नाम पुकार रहा था, लेकिन तभी रोहन को ऐसा लगा कि जैसे कोई मीरा का गला दबा रहा हो और फिर मीरा की आंखों से खून आने लगा और तभी वो बहुत तेज चिल्लाई और बेहोश हो गई। रोहन ने जो बताया उसे सुनकर मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसे ये कभी पता नहीं चल पाया कि उस रात उस डरावने मैंशन में उसके साथ क्या हुआ था। इस हादसे के बाद कई महीनों तक मीरा बहुत गहरे सदमे में थी। उसे अक्सर लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती तब उसे शीशे में दिखता कि उसकी आंखों से खून आ रहा है और वो पागलों की तरह अपनी आंखें साफ करने लगती। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मीरा की हालत कुछ ठीक होने लगी, मगर कुछ सवालों के जवाब मीरा और रोहन को आज तक नहीं मिले। वो कौन आदमी था जिसे मीरा ने रूम में देखा था और उस आदमी की शक्ल रोहन जैसी क्यों थी? आखिर उस फैमिली के साथ क्या हुआ था और क्या उनका परिवार सच में उसी मैंशन में भटक रहा है?